Yeah, good evening everyone. We are discussing one question of exercise 12.2 class 10 mathematics. Question number 7, page number 230, NCERT. Question says a chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. और जो वैल्यूज है बेटा पाई की जगह 3.14 और √3 की जगह 1.73 दिया हुआ है. क्यों मैं ये क्वेश्चन अलग से करा रहा हूँ? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है. मैं इसमें 11th क्लास का एक फार्मूला ले रहा हूँ. और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री. आई रिपीट, थीटा 120 दिया हुआ है, ठीक है ना. तो इसके लिए बेटा मैंने उसी फार्मूले को मॉडिफाई करके एक फार्मूला आपके लिए बनाया. मैं शुरू से करके बता देता हूँ. आप सभी को पता है माइनर सेगमेंट का जो यहाँ नाम है वो है ABCA. यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज, ABCA. और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा? गेस कीजिए. वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर और माइनर सेक्टर एक ही बात है. आई रिपीट, सेक्टर और माइनर सेक्टर एक ही बात है. माइनर सेक्टर का नाम बोलिए AOBC माइनस ट्रायंगल AOB का एरिया. और जब ये थीटा 120 डिग्री है तो 10th क्लास में हम ये चीज़ें सिखाते नहीं हैं. वैसे अगर थीटा लेस देन इक्वल टू 90 था तो ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको बता दिया था हाफ r² sin थीटा. पर यहाँ पर थीटा जो है 120 है. चलो आप मुझे माइनर सेक्टर का एरिया बता दीजिए बस. वेरी राइट, पाई r² बाय थीटा बाय 360. मुझे पता है आप सबको ये पता है. मैं थोड़ा सा रफ में करके बता रहा हूँ. फॉर्मूला उसी से आया है. हाफ r² sin थीटा आप सभी को याद है. अब है ना 11th क्लास में बेटा एक फॉर्मूला होता है, उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना. फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. उसी से मॉडिफाई करके फॉर्मूला sin थीटा का बन जाता है 2 sin थीटा बाय 2. यहाँ पर ये ध्यान रखो सिर्फ एंगल 2 से डिवाइड हो रहा है. ये sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 नहीं है. ये सिर्फ sin थीटा बाय 2 मतलब 120 बाय 2 एंगल चेंज हो जाएगा 60 डिग्री में. कहीं आप ऐसे मत करना sin 120 डिग्री होल डिवाइड बाय 2, वैसे मत करना. इनटू cos थीटा बाय 2. अब ये कैसे आया? ये 11th के फॉर्मूले से आया. लवन ने sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. से 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो बेटा ये फॉर्मूला चेंज हो गया, आ गया r² इनटू sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2. ये इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट है. और 7 क्वेश्चन के सिमिलरली आप देखो, एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3. लाइट ऑफ कर दो. 7 क्वेश्चन के ऑल्टरनेटिवली बेटा एग्जांपल नंबर 3 हमें दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 228 पे. और वो देखो पूरा एक पेज का क्वेश्चन है. तो उसकी बजाय मैंने बस ये फॉर्मूला उसमें चेंज कर दिया. राइट, अब ध्यान से देखो और मुझे कॉमन बताओ. सिर्फ r² कॉमन है. ध्यान से देखिए. वी आर लेफ्ट विथ पाई इंटू थीटा बाय 3. काफ़ी टाइम से वो लोग ये क्वेश्चन डिलीट कर देते थे, पर इस बार सिलेबस में उन्होंने 12.3 डिलीट किए और ये क्वेश्चन रहने दिया है. ठीक है, तो आप प्लीज़ इस तरीके से करना और अपने टीचर्स को भी दिखाना ये वाला. ठीक है, वैसे तो ऑब्वियसली जो 10th को पढ़ा रहे हैं उन्होंने 11th 12th पढ़ी है. सो दे आर वेल अवेयर विद द फॉर्मूला sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. ठीक है बेटा, अब ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास डिराइव होके आ गया. अब आपको करना क्या है? वैल्यू डालनी है. r के प्लेस पे क्या आएगा? 12². और मैंने पहले कहा था पाई 3.14 दिया है तो 3.14 ही लिखना है. 22/7 मत लिख देना. ठीक है, थीटा बोलो बच्चे. थीटा है 120. अब मैं फिर से ही बता रहा हूँ, ये sin थीटा बाय 2 मतलब ये sin 120 बाय 2 सीधा लिख दो 60. सभी को पता है 120 बाय 2 क्या होता है? 60. और ये cos 60. अब ऐसे मत लिखाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं आप इसको sin थीटा होल डिवाइड बाय 2 लिखा हो. मतलब sin 120 डिग्री sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 नहीं लिख के आना. बात समझ में आई? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को sin 120 की वैल्यू ही नहीं पता बेटा. क्योंकि हमने आपको 10th क्लास तक कौन से एंगल्स पे वैल्यू सिखाई है ट्रिको में? 0, 30, 60, 45 और 90 डिग्री पर. 120 वगैरह हमने सिखाया ही नहीं है. ठीक है, तो बच्चे अब इसे सॉल्व करो. ये हो गया 12 इंटू 12 होल डिवाइड बाय 2. ये 123 का हो गया. यहाँ बच गया हमारे पास 3.14 बाय 3. sin 60 की वैल्यू बोलो √3/2. वेरी राइट. और cos 60 1/2. cos 60 is 1/2. यहाँ भी कैंसिल कर दो. ये 2 6 12.
तो 12 6 का ये आ गया 72। कैलकुलेटर में करो जरा, 3.14/3 करो और ये आ जाएगा 1.73 होल डिवाइड बाय 4 करो और ये बच गया बेटा 3.14/3। ऐसे तो खुद भी कर सकते हो। 3.14 डिवाइडेड बाय 3 ये मेरा 1.05 आ रहा है लगभग, राउंड ऑफ करके है। ठीक है 5। अच्छा एक बात और, यहाँ बाय 2 नहीं था, सिर्फ r² था बेटा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर बाय 2 नहीं था, सिर्फ r² था, तो ये बस 12 × 12 रहेगा और ये 12 × 12 कितना रहेगा, 144 रहेगा। अगर आप इसे डिवाइड कर लोगे राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा 1.05 और अगर आप वो 1.04 समथिंग आ रहा है उसे राउंड ऑफ किया तो 0.4325 हाँ, और इसमें आ रहा है 0.4325, तो ये आ गया 0.4325। अब आप इसको बेटा इजीली ये सॉल्व आप खुद कर सकते हो। ये आ जाएगा 144, यहाँ 144 ही है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा ये आ जाएगा 144 इंटू 0.6175। गिरीश जरा मुझे बोलो, और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है सर 88.92 88.92 आ जाएगा, राइट। ठीक है, एक तो बेटा ये पार्ट हो गया इसमें, और बच्चे एक पार्ट हो रहा है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोले, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में ध्यान दीजिए कनन मेजर सेगमेंट का भी एरिया बोला। मेजर सेगमेंट का नाम बताओ, गेस करो मेजर सेगमेंट का नाम। ABDA और मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। प्लीज शांत रहिए। और ये वाला माइनर सेगमेंट याद रखना है, थीटा ग्रेटर देन 90 था तभी हमने फॉर्मूला यूज किया। एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है बेटा, और ये आंसर हमारा कितना आया था, 88.92 आया था। बस अब कैलकुलेशन में इसे सॉल्व कर लो। ये है 3.14 इंटू 12 इंटू 12। गिरीश 3.14 इंटू 144 सर 88.92। 3.14 इंटू 144 आएगा 452.16। 452.16 में से 88.92 माइनस कीजिए 363.2 तो आंसर है 363 पॉइंट 363.24। वो राउंड ऑफ में आते हैं आंसर कोई नहीं। तो क्लास ये 7 क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है, मैं चाहता हूँ आप अच्छे से करें। थैंक यू।